हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। संबंध R बराबर दिया हुआ है x कॉमा वाई सच देट x कॉमा वाई बिलोंग्स टू z, अर्थात x और y सदैव पूर्णांक होंगे। और उसके बाद कॉमा लगा के दिया हुआ है एक्स वाई बराबर कितना है, 4 है हमारे पास। तो हमें यह बताना है कि इस संबंध के लिए डोमेन अर्थात प्रांत क्या होगा और परिसर क्या होगा। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा, मुख्य अवधारणा, मुख्य अवधारणा में हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्रांत को समझेंगे कि प्रांत क्या होता है। तो मैं प्रांत को आपको समझा देता हूं संबंध के हिसाब से। देखो, प्रांत, प्रांत का मतलब होता है प्रथम घटक के, प्रथम घटक जो कि x होता है, प्रथम घटक के संभावित मान, संभावित मान, इसे कहते हैं प्रांत। x के जो भी संभावित मान होते हैं, अर्थात जो प्रथम घटक के संभावित मान होते हैं, वह सभी हमारे क्या कहलाते हैं, प्रांत कहलाते हैं। और इसी आधार पर हम परिसर को भी परिभाषित कर सकते हैं। तो यहां पर लिखता हूं मैं परिसर, परिसर, परिसर की परिभाषा भी ऐसे ही होती है। इसमें हम लिखते हैं द्वितीय घटक, द्वितीय घटक के संभावित मान, के संभावित मान। अब देखो, इसका मतलब हुआ कि जो y के संभावित मान होते हैं उन्हीं की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। फिर भी हम इसको परिभाषा में ऐसा लिख सकते हैं, y के संभावित मान। ठीक है, तो देखो दोनों बातें आपके समझ में आ गई होगी, x के संभावित मान और y के संभावित मान, या प्रथम घटक या द्वितीय घटक जैसा आपने कहा है। अब प्रश्न में जो संबंध दिया है हम उस संबंध को लिख लेते हैं। तो हमें संबंध दिया है r बराबर, यह दिया हुआ है x कॉमा वाई सच देट x कॉमा वाई बिलोंग्स टू z, अर्थात x और y पूर्णांक होंगे। और उसके बाद लिखा हुआ है एक्स वाई किसके बराबर है, 4 के बराबर है। तो यहां से देखिए, यहां हम इस संबंध को इस प्रकार लिखेंगे। यहां पर एक्स वाई बराबर कितना दिया है हमें, एक्स वाई बराबर दिया हुआ है 4। तो देखो यहां से मैं y का मान ज्ञात कर सकता हूं। तो यहां से y का मान कितना हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 4/x। अब x का मान पूर्णांकों में हम ले सकते हैं। और देखो, मैं x के संगत y के मान भी यहाँ पर लिखूंगा, लेकिन उत्तर मुझे कैसा मिलना चाहिए, पूर्णांकों में ही प्राप्त होना चाहिए। तो मैं वही लिखूंगा यहाँ पर। देखिए, सबसे पहले हम लोग, यदि हमने x का मान 1 रखा तो हमें y का मान कितना मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। तो देखो यहाँ पर हम रख सकते हैं x बराबर 1। यदि हमने x बराबर 1 यहाँ पर रखेंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा, 4/1, अर्थात कितना मिलेगा, 4। तो इस आधार पर हमें एक बिंदु इसका मिल चुका है। कितना बिंदु मिला यहाँ से हमें, यहाँ से हमें बिंदु मिला है x का मान 1 और y का मान 4। अब देखिए, यदि आप x का मान -1 रखते हैं, यदि आपने x का मान -1 रखा तो y का मान कितना हो जाएगा, y का मान हो जाएगा 4/-1, अर्थात -4। और -4 भी क्या है, एक पूर्णांक है। तो यहां से हम एक बिंदु और ले सकते हैं कि यदि x का मान -1 रखेंगे तो y का मान -4 आएगा। इसी प्रकार हम और भी मान रख सकते हैं। देखो, यदि हम यहाँ पर x का मान 2 रखते हैं, x बराबर हमने 2 रखा, तो 2 रखने से क्या होगा, ये हो जाएगा y बराबर, और ये होगा 4/2, अर्थात हमें कितना मिल जाएगा, हमें 2 मिल जाएगा। तो यहाँ से एक बिंदु हमने और प्राप्त कर लिया कि यदि x का मान हमने 2 रखा तो हमें y का मान भी कितना मिला है, 2 मिला है। इसी प्रकार हम -2 भी यहाँ रख सकते हैं। तो यहाँ पर रखूंगा मैं कि x बराबर कितना, -2। यदि x बराबर -2 रखते हैं तो y का मान क्या होगा, y का मान हो जाएगा 4/-2, अर्थात कितना होगा, -2। तो इस आधार पर एक बिंदु हमें और प्राप्त हो गया कि यदि x का मान हमने -2 रखा तो हमें y का मान क्या मिलेगा, y का मान हमें -2 मिल जाएगा। अब इनके अतिरिक्त यदि आप और कोई बिंदु रखते हो तो देखो, आपको कभी भी पूर्णांकों में ये मान नहीं मिलेंगे। जैसे मान लीजिए आप x का मान थोड़ी देर के लिए 5 रखते हो तो y का मान 4/5 आ जाएगा, जो कि पूर्णांक नहीं होगा। अर्थ ये हुआ कि ये जो 4 बिंदु आए हैं यही हमारे क्या है, संबंध r के मान है।
तो अब हम संबंध आर को बिंदु रूप में लिख सकते हैं, जिसको कहते हैं क्रमित युग्म के रूप में लिखना। तो देखिए आर बराबर अब क्या हो जाएगा, आर बराबर हो जाएगा, जब हमने एक रखा तो कितना आया, 4 आया। देख लेते हैं, जब हमने एक्स का मान 1 रखा तो हमें कितना मिला है, 4 मिला है। अभी एक्स का मान शायद हमने 4 नहीं रखा है, क्योंकि एक्स का मान 4 भी तो रख सकते हैं यहाँ पर, तो एक्स का मान 4 भी रख लेते हैं बच्चों। अभी हम यहाँ से संबंध के पहले एक्स का मान 4 भी रख सकते हैं, क्योंकि 4 से 4 कट जाएगा तो कितना मिलेगा, हमें 1 मिल जाएगा। तो वही बात है, इसको भी हम रख लेते हैं यहाँ पर। देखो तो फिर से हम एक्स का मान कितना रखेंगे, 4 रखेंगे। तो एक्स का मान यदि आपने 4 रखा तो वाई बराबर कितना हो जाएगा, वाई बराबर हो जाएगा 4/4, अर्थात कितना आ जाएगा, 1। तो देखो एक बिंदु और मिल गया हमें कि यदि एक्स का मान 4 रखा तो वाई का मान कितना मिलेगा, 1। इसी प्रकार अब एक्स का मान हम -4 भी रख सकते हैं। यदि आपने एक्स का मान -4 रखा तो वाई बराबर हो जाएगा 4 बटे में आ जाएगा -4, अर्थात ये -1 आ जाएगा। तो देखो एक बिंदु और लिख दिया आपने कि यदि आपने -4 रखा तो -1 मिल जाएगा। तो अब हमने सभी मान यहाँ पर ज्ञात कर लिए हैं। अब हम संबंध आर को यहाँ पर लिख सकते हैं। तो संबंध आर देखिए, सबसे पहले हमने 1 रखा था, एक्स का मान, तो हमें क्या मिला था, +4। तो 1,4 आ गया एक बिंदु। उसके बाद अगला बिंदु क्या मिला था, -1 और -4 था। फिर अगला बिंदु क्या था, 2,2। उसके बाद का बिंदु था -2, -2। उसके बाद फिर हमने बिंदु लिया था 4, एक्स का मान 4 तो वाई का मान 1 मिला था। ये सभी पूर्णांकों की बात हो रही है। उसके बाद यदि एक्स का मान -4 रखा था तो वाई का मान हमें क्या मिला था, -1, जो कि एक पूर्णांक है। तो ये हमने संबंध आर लिख लिया है। अब जैसे संबंध आर हमने लिखा है, हम इसके प्रांत और परिसर दोनों लिख सकते हैं। तो अब हम लिखेंगे इसके प्रांत। तो देखो मैं प्रांत लिख लेता हूँ इसका। प्रांत होता है प्रथम घटक के अवयव। तो अब इसके प्रांत क्या होंगे, देखो प्रथम घटक में अवयव कौन कौन से हैं, 1, उसके बाद -1, उसके बाद है 2, उसके बाद है -2, उसके बाद 4 और उसके बाद है -4। तो ये तो प्रांत हो गया। अब हम इसका परिसर भी लिख सकते हैं। परिसर में हम द्वितीय घटक लिखेंगे। तो परिसर, अब इसका परिसर क्या हो जाएगा, देखो द्वितीय घटक कितना है हमारे पास, 4, -4, 2, -2, 1 और -1। मतलब इसी प्रकार है 1, -1, 2, -2, 4 और -4। अर्थ यह हुआ कि यहाँ पर प्रांत और परिसर दोनों ही बराबर समुच्चय के हैं। आशा करता हूँ बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।